वेलकम। ये जो क्लास है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 है या तो कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2 है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है और टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जानेंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे कि यूटिलिटी दो वे से मेजर हो सकता है, एक तो कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। तो अभी हम लोग कार्डिनल में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम लोग कार्डिनल में इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। तो कार्डिनल में दो कंसेप्ट आता है, एक तो टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिन यूटिलिटी। तो हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उन दोनों का रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो आंसर स्टार्टिंग में लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो मार्जिन यूटिलिटी का जो डेफिनेशन है, इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। मतलब एक एडिशन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिन यूटिलिटी है। तो मतलब मार्जिनल मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वन। तो ये मार्जिन यूटिलिटी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम्पल लेके देखोगे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज लिखा हुआ है, मार्जिन यूटिलिटी लिखा हुआ है और टोटल यूटिलिटी। तो देखो ये मार्जिन यूटिलिटी जो एम और यू, तो इसलिए एम यू मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, मार्जिन यूटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म एम यू है। तो आप अगर एक मैंगो कंज्यूम कर रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ 10 कितना हो रहा है, 10। तो वो मार्जिन यूटिलिटी है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वन मैंगो आपका सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 10, ठीक है। तो अभी सोच लीजिए कि आप लगातार और एक मैंगो कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड मैंगो को आपको सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ 10 कितना हो रहा है, 7, ठीक है। तो सेकेंड मैंगो का सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 7। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है विथ रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी, विथ रिस्पेक्ट टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो एक वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है वो मार्जिन यूटिलिटी होता है, ठीक है। अच्छा, एक कम क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं खा गया ना, एक मैंगो ऑलरेडी मैं खा गया। तो जो मैंगो खा लिया, अब तो पेट भर गया थोड़ा और टेस्ट भी मेरे को पता चल गया। तो पहला मैंगो जो खाया वो मेरा सेटिस्फेक्शन बहुत हाई है। नो सेकेंड मैंगो जब खाया मेरा तो ऑलरेडी पेट भर चुका था और मेरा टेस्ट भी मेरे को पता है, तो इसलिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। मतलब 10 से गिर के वो 7 हो गया। सेकेंड मैंगो का सेटिस्फेक्शन 7। तो हम लोग ये जो टेबल है वो बाद में आते हैं, हम लोग बाद में अच्छे से ऐसा करके जाएंगे। तो अभी टोटल यूटिलिटी थोड़ा देख लीजिए। तो टोटल यूटिलिटी का जो डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज मतलब सब यूटिलिटी को हमको प्लस करना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, अब देखिए कि अगर मैं एक मैंगो कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 10, वो मार्जिन यूटिलिटी है, ओके। अगर मैं सेकेंड मैंगो कंज्यूम, दूसरा मैंगो कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 7, वो भी मार्जिन यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी कैसे करेंगे, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाते थे। तो देखिए ये जो फर्स्ट मैंगो है उसका जो सेटिस्फेक्शन है मार्जिन यूटिलिटी वो 10 है। तो टोटल यूटिलिटी आप 10 लिख दीजिए, ओके। सेकेंड मैंगो का सेटिस्फेक्शन कितना है, 7 आया आउट ऑफ 10। अभी टोटल वो मार्जिन यूटिलिटी है 7। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, 10 + 7 17। तो अभी देख पा रहे हो कि ये समेशन ऑफ यूटिलिटीज हो रहा है। टोटल यूटिलिटी मतलब समेशन ऑफ यूटिलिटीज हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड मैंगो का सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 4। ये क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि मेरा 2 मैंगो से ऑलरेडी पेट भर चुका है। तो आई एम कंज्यूमिंग 4th मैंगो, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, और भी कम होता जाएगा। तो थर्ड मैंगो का सेटिस्फेक्शन है 4, ये 4 है मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, 10 + 7 + 4, टोटल प्लस होता जाएगा। सो 10 + 7 + 4 विच इज 21, ठीक है। नाउ फोर्थ मैंगो का सेटिस्फेक्शन कितना है, 1। फोर्थ मैंगो आई एम कंज्यूमिंग, सेटिस्फेक्शन 1। सो टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी है जो 1 है। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, 10 + 7 + 4 + 1 = 22, ठीक है। फिफ्थ नंबर मैंगो जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मेरा सेटिस्फेक्शन कितना है, 0, ओके। तो सेटिस्फेक्शन 0 का मतलब पहले समझो। सेटिस्फेक्शन 0 मतलब मेरे को खाने से भी चलेगा, नहीं खाने से भी चलेगा। मतलब आई एम इंडिफरेंट, आई एम इंडिफरेंट। मेरे को खाने से भी चलेगा, नहीं खाने से भी चलेगा, तो दैट इज 0। तो ये जो 0 है मार्जिन यूटिलिटी, मतलब फिफ्थ मैंगो से मेरा सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 0। तो इसको इस पोजीशन को, कंज्यूमर का इस पोजीशन को हम लोग इंडिफरेंट बोला जाता है।
कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, ठीक है, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, INDIFFERENT, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब उसको खाने से भी चलेगा, नहीं खाने से भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 0। कोई पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है कि मैं पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन होता है तो मैं खाऊंगा, अगर पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है तो मेरे को क्या होगा, खाने से भी चलेगा, नहीं खाने से भी चलेगा, तो दिस इज इनडिफरेंट। अच्छा, तो फिफ्थ मैंगो का सेटिस्फेक्शन 0 हो रहा है, मतलब मार्जिन यूटिलिटी 0 हो रहा है। टोटल यूटिलिटी क्या होना है, 10 + 7 + 4 + 1 + 0, 22, ठीक है। अभी अगर मैं 6 मैंगो कंज्यूम करूं तो मेरा 6 मैंगो से सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, -3, मतलब सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चला जा रहा है, मतलब मेरे को खाने का एकदम इच्छा नहीं है, कोई भी मन नहीं है खाने का, तो इसलिए नेगेटिव चला गया, ठीक है। तो कंज्यूमर, जब आप देखोगे कि मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव चला गया, मतलब कंज्यूमर को उससे सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो रहा है, मतलब ऑपोजिट हो रहा है सेटिस्फेक्शन का, मतलब खाने का कोई इच्छा नहीं है, जबरदस्ती वो खा रहा है, ठीक है। तो इस कंज्यूमर डू नॉट वांट टू कंज्यूम यहां पर, अच्छा, तो 6 मैंगो का सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, -3, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, 10 + 7 + 4 + 1 + 0 -3, तो ये कितना हो रहा है, 19, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू 1 मैंगो, विथ रेस्पेक्ट टू 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड, और टोटल मतलब प्लस करते जाओ, मार्जिन यूटिलिटी को प्लस करते जाओ, वो है टोटल। तो वेरी इजी, तो आप एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए। मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ओके। सो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी को प्लस करते जाओ, मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू 1 मैंगो, ठीक है, ओके फाइन। सो ये जो शेड्यूल था, ठीक है, ये जो शेड्यूल था, आप मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में जाने कि मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू 1 टोटल प्लस करते जाना है, ओके। और एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहां पर कि हम लोग सेटिस्फेक्शन को विद द हेल्प ऑफ नंबर मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, कार्डिनल पार्ट। अगर आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी का डिफरेंस पता नहीं है तो वो हम लोग का पहला वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। तो ये सब पूरा कार्डिनल के अंडर आता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है मतलब कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है, और अगर आपका मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो रहा है तो कंज्यूमर डू नॉट वांट टू कंज्यूम, एक्चुअली उसको जबरदस्ती कंज्यूम करना पड़ रहा है। सो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, कॉमा कंज्यूमर इज indifferent or when marginal utility is negative, comma consumer do not want to consume, like the consumer do not want to consume the 6th mango। 6th मैंगो वो कंज्यूम नहीं करना चाह रहा है क्योंकि 6th मैंगो से उसका सेटिस्फेक्शन कितना आ रहा है, -3, तो मार्जिन यूटिलिटी -3 आ रहा है, ठीक है फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो मोटिव है एक क्वेश्चन का वो है कि आप ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है। अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग मार्जिन यूटिलिटी का डेफिनेशन पढ़े हैं, टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन पढ़े हैं, और एक शेड्यूल लेके वो समझे कि मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अभी हम लोग को रिलेशनशिप डिराइव करना है, तो बहुत ईजी है। हम लोग एक ग्राफ करेंगे मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमेशा यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम्स, ठीक है, आपको बहुत अच्छा होना है डायग्राम में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग देखिए, आप इस साइड ऑफ द बोर्ड देखिए, हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस किए हैं। तो वाई एक्सिस में हम लोग टोटल यूटिलिटी लिखे और एक्स एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ मैंगोज लिखे हैं। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ मैंगोज है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 मैंगोज लिखा। ओके, और टोटल यूटिलिटी का वैल्यूज क्या क्या है देखिए, 10 17 21 22 22 19 ऐसा वैल्यूज है टोटल यूटिलिटी का। तो हम लोग यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का 5 10 15 20 ऐसा वैल्यूज ले लिया। ठीक है, और एक चीज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो है ओरिजिन, वो 0 से मार्क होता है। ओरिजिन ओ से एक्चुअली मार्क होता है, वो 0 पॉइंट है। तो पहले हम लोग प्लॉट कर लेते। देखिए, जब नंबर ऑफ मैंगोज 1 है, टोटल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 10 है ना। नंबर ऑफ मैंगोज 1, टोटल यूटिलिटी 10। तो 1 यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज और टोटल यूटिलिटी 10, तो 1 और 10। तो मैं 10 से डॉटेड लाइन कर रहा हूं और 1 से डॉटेड लाइन करूंगा, तो यहां पर डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट होता है, वो आपका पॉइंट हो जाता है। ठीक है, 1 और 10 जहां पर, तो वो आपका पॉइंट हो गया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड मैंगो और टोटल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 17। तो 2 एंड 17 क्या होगा? 15 और 20 के बीच में, यहां पर थोड़ा 20 के नीचे होगा, तो दिस इज 2 एंड 17। तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो आप यहां पर 17 करके एक डॉटेड लाइन कर लीजिए, 2 तक जाएंगे। हाँ, 2 तक, बिकॉज मैं आई नीड टू फाइंड आउट 2। दिस इज योर 2, सो दिस इज योर पॉइंट। हाँ, ओके। अब थर्ड मैंगो और टोटल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 21। सो 3 एंड 21। सो दिस इज योर 3 एंड 20। तो 20 के थोड़ा ऊपर होगा, तो 3 और 21। ठीक है, हर वक्त एक डॉटेड लाइन मत कीजिए, थोड़ा गंदा हो जाता है। तो जस्ट गिव द पॉइंट 3 और 21। ठीक है, 3 और 21। ओके, नाउ फोर्थ मैंगो और टोटल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 22। सो 4 एंड 22, तो 21 के थोड़ा ऊपर होगा। दिस इज योर 4, तो 4 से मैं डॉटेड लाइन करके जाऊंगा, 21 के थोड़ा ऊपर होगा, तो दिस इज मे बी 22। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ मैंगो और उसका सेटिस्फेक्शन कितना है? 22। सो फिफ्थ और 22, सो सेम 22 यहां पर था, यहां पर भी 22 था। एक फिफ्थ में सिर्फ हम लोग करेंगे। ओके, एंड 6 मैंगो में सेटिस्फेक्शन कितना है? 19। टोटल यूटिलिटी कितना है? 19, 6 वाला। तो 6 एंड 19, तो 20 के थोड़ा नीचे होगा। दिस इज द पॉइंट। तो अभी ये सब पॉइंट को हम लोग क्या ज्वाइन कर देते हैं, तो कैसे कर्व निकलेगा देखिए। तो ए हो गया आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व, TU, उसको हम लोग TU लिखे। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का कर्व हो गया। वेरी गुड, नाइस। अभी हम लोग क्या करते हैं? सेम चीज, नंबर ऑफ मैंगोज और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो बन गया मेरा, नंबर ऑफ मैंगोज और मार्जिन यूटिलिटी। तो देखिए नीचे आप नंबर ऑफ मैंगोज मैंने लिखा है और यहां पर मार्जिन यूटिलिटी लिखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैंगोज क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ मैंगोज। और मार्जिन यूटिलिटीज का वैल्यू क्या है? 10 7 4 1 0 -3। तो मैं क्या किया? 5 10 0, और देखिए -3 है ना, तो इसलिए 0 के भी नीचे जाएगा। ठीक है, 0 के भी नीचे आएगा, तो -3 यहां पर मैंने मार्क किया। तो 0 के भी नीचे, क्योंकि ये -3 है, तो यू नीड टू वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन भी आपको करना है। ठीक है, तो यू नीड टू गो डाउन एंड -3 मार्क कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मैंगोज और मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो हो गया। तो पहला नंबर 1 मैंगो का मार्जिन यूटिलिटी कितना है? 10 है। तो 1 और 10, तो यहां पर है, आप देख सकते हो 1 और 10। तो मैं ये डॉटेड लाइन नहीं कर रहा हूं, कीप द डायग्राम क्लीन। सेकेंड मैंगो और मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 7। तो 2 5 और 10 के बीच में 7 होगा, सो मे बी यहां पर। ठीक है, थर्ड मैंगो और मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 4। देखिए मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू 4 है, सो थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नाउ फोर्थ मैंगो और मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 क्या कहां पर होगा? देखिए 0 के थोड़ा ऊपर होगा 1, तो 4 एंड 1। ओके, अभी फिफ्थ का कितना है? फिफ्थ मैंगो का मार्जिन यूटिलिटी वैल्यू 0। कैसे 0 मार्क करेंगे? ये तो 5 है और 0 ए है, तो पॉइंट कहां पर होगा?
हमेशा याद रखना, अगर 5 0 ऐसा कुछ होता है तो 5 यहां पर है, 0 यहां पर है, तो 0.5 के ऊपर ही होता है 5 0, ठीक है, 5 0, ओके। 0 क्यों? ए वाला 0, दिस इज द 0 एक्चुअली लाइन, हाँ, और ए वाला 5 है तो इसके ऊपर ही होता है। अभी 6 नंबर मैंगो और मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? -3, तो 6 मैंगो और -3 तो यहां पर, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेते, कैसे दिखने में होता है देख लेते। देखिए मार्जिन यूटिलिटी का, तो ऐसा गया, थोड़ा ऐसा फिर ऐसा हो गया, ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी कर्व किए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक कॉपी और पेन निकाल के थोड़ा लिख लेना, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना एंड एवरीथिंग। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे? मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी तो हो गया, अभी हम लोग इन लोग का रिलेशनशिप देखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन वही है ना कि देखिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। नाउ रिलेशनशिप, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग मेमोराइज कर लेते हैं, पर एकदम मेमोराइज करने का कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए आपके पास ग्राफ है, तभी रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं देख लीजिए। अब आपका पहला शायद इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप लिखने का चीज है, तो आप देख लीजिए। सो वेरी इजी, इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप लिखना बहुत इजी है। किसी दो चीज का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत इजी होता है। तो देखिए, ये टोटल यूटिलिटी कर्व होता है, ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व है। फाइन, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? देखिए पहले क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। देखिए ऊपर जा रहा है, मतलब कि टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, देखिए ऊपर जा रही है। मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग, नीचे जा रहा है। तो पहला रिलेशनशिप इतना सिंपल है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए द रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड एज पहला वाला, व्हेन TU मतलब टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिन यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव। रिमेन पॉजिटिव मतलब देखिए टोटल यूटिलिटी कब तक इंक्रीज हो रहा है? अब देखिए टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग टिल 5th, इतना तक, 5th मैंगो तक टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, और 5th मैंगो तक मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? इतना तक। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेनिंग पॉजिटिव। देखो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेनिंग पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं गया। ये वाला पहला रिलेशनशिप है, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग, MU इज डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव। नाउ सेकंड जो रिलेशनशिप देखिए, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, देखिए यहां पर मैक्सिमम है एट 5th नंबर ऑफ मैंगो। मार्जिन यूटिलिटी 5th नंबर ऑफ मैंगो में क्या है? व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम 5th नंबर मैंगो में, मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू 5th नंबर मैंगो में क्या है? देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली कर्व है, तो मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 0 है, ठीक है। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिन यूटिलिटी इज, देखिए इस पॉइंट के बारे में बात करें, इज 0। तो व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या है? ए लाइन के बाद व्हेन TU इज फॉलिंग, देखिए TU नीचे जा रहा है, मार्जिन यूटिलिटी इज आल्सो फॉलिंग बट ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। तो देखिए व्हेन TU इज डिक्रीजिंग, MU इज नेगेटिव, ठीक है। तो व्हेन TU इज डिक्रीजिंग, नीचे जा रहा है, MU क्या हो गया? नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। तो एक और बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्हेन TU इज इंक्रीजिंग, देखिए आप मार्जिन यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है। व्हेन TU इज मैक्सिमम, इस पॉइंट में मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और व्हेन TU इज डिक्रीजिंग, मार्जिन यूटिलिटी एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, इज नेगेटिव। तो ये आप कर्व देख के भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है, या तो ये शेड्यूल से भी लिख सकते हो। देखिए टोटल यूटिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है? 10, 17, 21, 22, 22, इतना तक क्या हो रहा है? 10, 17, 21, 22, 22। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, देखिए 10, उसके बाद 17, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 22। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। और मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रहा है? 10, 7, 4, 1, 0। मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट पॉजिटिव है। देखिए 0 तक है, नेगेटिव नहीं गया, ठीक है। देखिए 10, 17, 21, 22, 22। When total utility is increasing, margin utility is decreasing, but remain positive, ठीक है, नेगेटिव नहीं गया अभी तक। अभी सेकेंड, when total utility is maximum, इस पॉइंट में फोकस कीजिए। टोटल यूटिलिटी का वैल्यू क्या है? 22। देखिए मैक्सिमम है ये वाला, देखिए इसके पहले 22, 21, 17, 10 था, तो 22 मैक्सिमम, 19 उसके नीचे, वो उससे 22 इज मैक्सिमम। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है। अभी इसके बाद वाला, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग,
देखिए 22 से नीचे गिर रहा है 19, when total utility is decreasing marginal utility is negative। तो आप चाहे तो शेड्यूल देख के भी लिख सकते हैं या तो डायग्राम करके भी लिख सकते हैं। पर क्या होता है बेसिकली द एग्जामिनर जो एग्जाम से क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो आप चाहता है कि आप लोग डायग्राम करके ये चीज करे, डिराइव करे, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स रहता है तो यू कैन जस्ट राइट द रिलेशनशिप एंड गेट अवे। पर बेसिकली अगर 3 मार्क्स या तो 6 मार्क्स या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तब यू नीड टू डू दिस होल प्रोसीजर। तो कैसे आंसर लिखना है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी एट ए टाइम, वन कमोडिटी एट ए टाइम, एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। तो मार्जिनल यूटिलिटी वो डेफिनेशन है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटीज का, प्लस कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटीज को, वो है टोटल यूटिलिटी। अभी हम लोग एक शेड्यूल लिए कि नंबर ऑफ मैंगोज लिखे, मार्जिनल यूटिलिटी के और टोटल यूटिलिटी लिखे। तो नंबर ऑफ मैंगोज 1 है, मार्जिनल यूटिलिटी 10, तो ये सेकेंड मैंगो का 7, थर्ड मैंगो का 4, फोर्थ मैंगो का 1, फिफ्थ मैंगो का 0, सिक्स मैंगो का -3। जब फिफ्थ मैंगो का 0 कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, उसको खाने से भी चलेगा नहीं खाने से भी चलेगा। जब 6 मैंगो खा रहा है उसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो जबरदस्ती खा रहा है, ठीक है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है वो जबरदस्ती वो खा रहा है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 में है तो ही इज इनडिफरेंट बेसिकली। ओके, सो टोटल यूटिलिटीज का वैल्यू क्या है? 10, 17, 21, 22, 22, 19। ये प्लस करके 10, 10, 10 plus 7, 17, 10 plus 7 plus 4, 21, 10 plus 7 plus 4 plus 1, 22, 10 plus 7 plus 4 plus 1 plus 0, 22, 10 plus 7 plus 4 plus 1 plus 0 -3, 19। So basically summation of all utilities, मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाए तो टोटल यूटिलिटी मेरे को मिलेगा। नेक्स्ट चीज बहुत सिंपल सा है, एक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करिए, टोटल यूटिलिटी की वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी कर दीजिए और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ मैंगोज कर दीजिए। सिमिलरली नीचे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ मैंगोज कर दीजिए, वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, ये जो डेटा दिया है इससे प्लॉट किए, प्लॉट करने के बाद रिलेशनशिप डिराइव किए। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट फिफ्थ नंबर मैंगो मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ओके, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। सिंपल सा था ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली। सो विल बी गोइंग टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ होता है, वो थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए आप फर्स्ट मैंगो जब कंज्यूम कर रहे हो तो उसका सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है? उस मैंगो से 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो रहा है। सेकेंड मैंगो आप कंज्यूम कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो रहा है? 7। थर्ड मैंगो आप कंज्यूम कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो रहा है? 4। फोर्थ मैंगो आप कंज्यूम कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो रहा है? 1। तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जा रहा है ना, जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, मेरे को सेटिस्फेक्शन कम आता जा रहा है जितना मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो इसको ही हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग, तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितना मैं कंज्यूम करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 उतना मेरा सेटिस्फेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी हम लोग क्या होता है? गिरता हो जाएगा। देखिए 10, 7, 4, 1, 0, -3, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिक्रीजिंग। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है। देखिए फर्स्ट मैंगो का 10, सेकंड मैंगो का 7, थर्ड मैंगो का 4, फोर्थ मैंगो का 1, फिफ्थ मैंगो का 0, सिक्स मैंगो का -3। तो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी है या तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, पर दिस इज एक्चुअली बेसिकली व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस। तो अगर आपको इस क्लास का लेक्चर चाहिए तो आप हम लोग को व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप जो नंबर है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9748371094। तो ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री में, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है 9748371094 इस नंबर पे। और आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो हम लोग 24 आवर्स में नोट्स और डाउट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर कर देंगे डाउट, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस इज इट। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग एवरी वीकडे नियर अबाउट 6 PM एक नया वीडियो लेके आते हैं अबाउट इकोनॉमिक्स एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। And all the best, keep working hard.